खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। वाह वाह। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना ए नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। Hey guys, what's up? This is Aman Tilak from AIMS Delhi. Today we have a very special guest with us. We have Navdeep Singh, who secured All India Rank 1 in NEET 2017 and is presently studying in the topmost medical college you ever can get through NEET, none other but Maulana Azad Medical College, New Delhi. So Navdeep, welcome to our channel again. Thank you, Aman. It is an honor for me to be in your channel and share my experience with your viewers. Right. So today we have invited Navdeep to share his experience of Maulana Azad Medical College because what I want is कि आप ये जानो कि अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ाई की, अगर आपने अच्छे से नीट में नंबर लाए, so what's the best you can get, and we'll directly ask from the topper, we'll directly ask from the experience कि कैसा रही, how was your journey from the past, जब से तुम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एंट्री किया तुमने, ठीक है, जो फर्स्ट डे था। सो हम लोग सिस्टमैटिकली बात करेंगे। थोड़ा सा ये बताओ कि यार हाउ वाज इट कि ऐसे तुमने, देखो हम लोग ने सब सुना है, ठीक है, फर्स्ट रैंक थी, बहुत सारा पॉम्प एंड शो था तुम्हारे अराउंड, सारी मीडिया, राइट, एवरीवन वाज अराउंड यू, सो वो तो सबको पता है तुम्हारे इंटरव्यूज, बट हाउ वाज इट व्हेन यू एंटर्ड इन योर कॉलेज ऑन द वेरी फर्स्ट डे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो फर्स्ट डे बहुत ज्यादा स्पेशल था मेरी लाइफ में। और जो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम था वो अराउंड 8 AM था। तो हम सब लोग पहुंचे ऑडिटोरियम में। वहां पर हमारे जो डीन थे वो थे और बाकी के अदर सीनियर प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे। तो उन सब ने हमें ओरिएंट किया टुवर्ड्स द MBBS करिकुलम और बताया कि कितनी हमें अटेंडेंस मिनिमम मेंटेन करनी है, कितने हमें मिनिमम मार्क्स हमारे होने चाहिए और वो सब चीजें और भी जो चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स थे फर्स्ट ईयर के, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उनके सब टीचर्स आए, उन्होंने अपने बारे में बताया, हमारे बारे में पूछा। और फिर उसके बाद जो हमारे बाकी के बच्चे थे, हम सब ने एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। तो वहां से हमारी एक जर्नी स्टार्ट हुई। चलो बढ़िया। एंड तुम्हारा कॉलेज के बारे में कुछ ऐसी स्पेसिफिक थिंग जो कि तुम बताना चाहोगे अपने कॉलेज के बारे में? हाँ, हमारा जो कॉलेज है वो काफी पुराना है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश हुआ था। और द ग्रेट फ्रीडम फाइटर जो मौलाना आजाद थे, उनके नाम के ऊपर हमारे कॉलेज का नाम रखा गया है। और मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि हमारा जो कॉलेज था उसका कुछ एरिया इंडिपेंडेंस से पहले जेल था। तो वहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा जाता था, उनको एग्जीक्यूट भी किया जाता था। तो इसलिए शहीदी स्मारक जो हमारे कॉलेज के अंदर भी बना हुआ है उनकी याद में। और यहाँ तक कि कुछ दीवारें ऐसी हैं उस टाइम की जो अब तक प्रिजर्व्ड हैं, जो काफी मोटी हैं, जो उस टाइम की जेल की दीवारें थी। तो वो भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है हमारे कॉलेज के बारे में। सो आई गेस जेल की दीवारें मोटी मोटी होती है, तुम्हारा तो देयर विल बी एन एरिया जो कि इज इट लाइक समथिंग कि अब तो काफी चेंज हो गया है, बट कुछ एरियाज हैं जो उस टाइम पे जेल के पार्ट थे। अच्छा, तो कि मतलब कि आपको हिस्ट्री का भी याद दिलाते हैं। चलो, कॉलेज में बहुत अच्छी बात है। सो इसके बाद व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर कॉलेज? हाँ, हमारे जो कॉलेज के वर्किंग डेज हैं वो है मंडे टू सैटरडे, संडे इज एन ऑफ, सैटरडे इज एन हाफ डे। और जो हमारा वर्किंग टाइम है दैट इज फ्रॉम 8 to 4 विद अ लंच टाइम ऑफ 1 to 2। Right. और जो सैटरडे को हमारे टाइमिंग्स होते हैं वो होते हैं 8 to 1। ओके। इन एम्स हम लोग का क्या है, हम लोग का 9 to 5 रहता है फर्स्ट ईयर में, एंड सैटरडे को 9 to 1 रहता है। चलो 1 घंटा कम और पढ़ने को मिलता है, राइट। सो यार कुछ बताओ कि तुम्हारा जैसे कि व्हाट वाज योर शेड्यूल स्टार्टिंग की, जब से तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, कैसे, एक बात बताओ कि जैसे सुबह उठते थे वहां से, जैसे मेरे साथ क्या होता था, मैं सुबह उठता था, एक तो अलार्म जल्दी लगाया करते थे, कभी क्लास से मैं 5 मिनट या 15 मिनट पहले से ज्यादा कभी मैं उठा नहीं हूँ, सच बताऊं तो, ठीक है। सो तुम्हारा क्या रहता था, तुम क्या ज्यादा सिंसियर थे? बिकॉज वी ऑल नो कि तुम यार 697 मार्क्स लाए थे नीट में, तो क्या वो सब सेम रहा या फिर थोड़ा चेंज हुआ था? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल? थोड़ा सा चेंज तो ऑब्वियसली हुआ था। थोड़ी मेरी नींद और बेटर हो गई कॉलेज में आने के बाद। थोड़ा ज्यादा सोने का टाइम मिल जाता है अब, एटलीस्ट कि अपनी 7 घंटे की नींद तो पूरी कर ही लेता हूँ। तो मेरा जो उठने का टाइम था फर्स्ट ईयर से वो ऑलमोस्ट 7, सवा 7 में उठ जाता था, क्योंकि 8 बजे कॉलेज जाना होता था। तो जल्दी से नहाया, ब्रश किया, कपड़े पहने
और उसके बाद कुछ भी खाया, दूध पिया और उसके बाद 8 बजे क्लास में पहुंच गए, रिपोर्ट कर दिया। और वहाँ पे फिर हमने अटेंड करते थे, जो हमारे टाइमिंग्स थे मैंने बोला 8 से 1 होते थे। फिर उसके बाद 1 बजे के बाद हम लंच करने के लिए जाते थे। लंच करने के लिए हमारे कॉलेज में बहुत सारी कैंटीन्स हैं, 10 से भी ज़्यादा मुझे लगता है कैंटीन्स हैं। और उसके बाद फिर 2 से 4 हमारा प्रैक्टिकल्स का टाइम होता था। और 4 बजे के बाद फिर जब हम आते थे तो काफ़ी थक चुके होते थे पूरा दिन कॉलेज अटेंड करने के बाद, तो इसलिए 4 बजे मैं थोड़ा रेस्ट करता था और 4:30 पौने 5 फिर उठ जाता था और फिर कुछ खाया पिया कुछ भी। और उसके बाद फिर मैं कार्डियो करने के लिए जिम चला जाता था। थोड़ी फिटनेस पे तब मैं ध्यान देता था। अब भी थोड़ा थोड़ा देता हूँ, तब ज़्यादा टाइम होता था फर्स्ट ईयर में। तो उसके बाद फिर 6:30-7 बजे तक वापस आए, फिर कुछ खाया और पढ़ने के लिए बैठ गए। फिर 9 साढ़े 9 तक थोड़ा पढ़ लिया, जो भी अगले दिन के टेस्ट होना है, ट्यूटोरियल होना है या जो भी कुछ तैयार करनी है, कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो सब काम अपना 9:30-10 तक निपटा लिया। ओके। और फिर उसके बाद यार कभी एंजॉय भी करते थे, फिर तुम लोग पढ़ाई वाले थे एकदम, मतलब पूरे टाइम पढ़ते रहते थे? 10 बजे के बाद फिर पढ़ाई करने बैठ जाते थे? फिर हम एंजॉय करते। चलो अच्छा। हाँ। वो हमारा रिक्रिएशन का टाइम, क्या करते थे? सबका अपना अपना शेड्यूल था वैसे। तो कोई शाम को मजे कर लेता था, रात को पढ़ लेते थे, और मैं जो था शाम को पढ़ लेता था थोड़ा सा। और फिर उसके बाद 10 बजे अपना खाना खाया, जो भी कैंटीन से खाना था कैंटीन से खा लिया, या फिर मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता था। जोमेटो स्विगी उस टाइम पे काफी स्टार्ट हुए थे पॉपुलर होने, तो उस टाइम पे बाहर से मंगवा लेते थे। फिर उसके बाद 10 से ऑलमोस्ट 1 बजे मैं सोता था। तो 10 से 1 के बीच में जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं, जैसे मुझे चेस खेलना अच्छा लगता है तो थोड़ा चेस के बारे में जान लिया, सीख लिया, कुछ नए ट्रिक सीख लिए। कपिल शर्मा शो देख लेता था, आगे चलो थोड़ा हंस लेते हैं। और थोड़ी शायरी, मुझे पढ़ने का सुनने का शौक है, तो मैं थोड़ी शायरी पढ़ लेता था, सुन लेता था। तो ऑलमोस्ट इसी में कोई मूवी देख ली, कोई नई मूवी लगी है, रात का शो जाके देखा है, तो ऐसे ही 1-1:30 बज जाता था। और फिर जब नींद आती थी तो सो जाते थे। राइट, नाइस नाइस। सो और तुम्हारा ये जैसे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, इसका क्या शेड्यूल रहता था वीक में? हाँ, वीक में जो हमारा शेड्यूल होता था, थर्सडे जो था उस दिन तो 9 से 4 बजे तक हमारा एनाटॉमी होता था, तो इसीलिए थर्सडे को हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी डे बोलते थे। ओके, सुबह से शाम तक एनाटॉमी। राइट राइट राइट। और बाकी दिन का तुम्हारे जैसे हम लोग का क्या है एम्स में कि हम लोग के जैसे 100 बैचमेट्स, तुम्हारे कितने हैं? हमारे 250 है। सो इज इट लाइक जैसे हम लोग के एम्स में तो सारा बैच एक साथ जैसे एनाटॉमी करने जाता था, सब लोग बायोकेम साथ में और फिजियो। व्हाट वाज योर शेड्यूल, मतलब तुम लोग के उसमें कॉलेज में क्या होता था? हमारे कॉलेज में एनाटॉमी तो सबका एक साथ होता था। डिसेक्शन हॉल काफी बड़ा है, तो वहाँ पे तो 250 आ जाते थे। लेकिन जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री थे उसके लिए उन्होंने क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, 125 ईच। तो फिर ऑल्टरनेट डेज के ऊपर बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते थे। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। चलो बहुत बढ़िया। एंड इसके बाद यार आते हैं कि जो एंजॉय वाला पार्ट आता है कॉलेज का, जिसके लिए सब लोग बहुत टाइम से इंतजार करते हैं, द फेस्ट ऑफ द कॉलेज। ठीक है, सो तुम लोग क्या कौन कौन से फेस्ट होते हैं? हम लोग का तो पल्स होता है, दैट इज फेमस वर्ल्ड वाइड आई वुड से। ठीक है, सो तुम लोग में क्या क्या फेस्ट होते थे कॉलेजेस में? हमारे जो फेस्ट होते हैं, जो हमारा सबसे मेन फेस्ट है, जो इंटर कॉलेज दिल्ली का फेस्ट है, वो तो हमारा होता है साइनेप्स। और वो मार्च के अंदर होता है, 1 हफ्ते का फेस्ट होता है वो। और इसके अलावा हमारे पास गूंज होता है, गूंज सितंबर में होता है, 3 to 4 डेज का फेस्ट होता है वो। और इसके अलावा और छोटे छोटे फेस्ट होते हैं, जैसे एक विरासत होता है जिसमें क्लासिकल जो संगीत है और जो हमारा क्लासिकल इंडियन कल्चर है उसके ऊपर बेस्ड होता है, वो मार्च अप्रैल के एंड में होता है। और इसके अलावा जो छोटे मोटे फेस्टिवल्स हैं वो भी हम सब मिलके मनाते हैं। जैसे होली आ गई तो सबने होली खेलनी है, या लोहड़ी पे लोहड़ी पार्टी होती है, डीजे नाइट होती है। तो इस तरह कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलो बढ़िया। और ये बताओ, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ योर कॉलेज, मतलब तुम्हें कैसा लगा? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सुना था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बारे में कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ से निकले हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ पर, तो वो सब देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राइट राइट। सो ओवरऑल वाज इट लाइक योर ड्रीम्स कम ट्रू? या डेफिनेटली ड्रीम्स कम ट्रू है। चलो बहुत अच्छी बात है। सो तुमने जैसे बताया था यार कि चलो एक मैं तुमसे पर्सनल रिक्वेस्ट अपने साइड से पूछ रहा हूँ कि तुमने बताया ठीक है तुम्हें शायरी में जो मुझे लगा इंटरेस्ट, और तुमने क्लासिकल फेस्ट भी बता रहे थे। सो कोई ऐसी शायरी जो तुम सुनाना चाहोगे व्यूअर्स को, एनीथिंग जो कि तुम्हें याद आ रही हो? तो ये एक शायरी थी जो मैंने आज सुबह ही पढ़ी थी, तो वो मैं सुनाता हूँ। इरशाद। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी। वाह वाह। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना,
लहरों की खामोशी को, समंदर की बेबसी मत समझना ए नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। वाह, क्या बात है नवदीप, इट वॉज रियली ऑसम एंड बहुत अच्छा लगा तुम्हें हम लोग के पास साथ में आए एंड आप तुमने अपने ये व्यूज शेयर किए और अपना बताया एक्सपीरियंस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड गाइस, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से अभी पढ़ लो, ठीक है, फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है आपके लिए। नीट 2020 के लिए हम लोग अपनी अब कमर कसने का टाइम आ गया है, अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग उस वक्त अच्छा कर पाएंगे। सो जस्ट बी फोकस्ड, बी काम एंड just stay connected with us and you should read what is important अभी से ही। ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ पढ़ लिया बाद में सोचा इंपॉर्टेंट वाला बाद में पढ़ेंगे, अभी से ही सब इंपॉर्टेंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड जैसे हम लोग तो टेलीग्राम पे अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन द ग्रुप इज ऑलवेज विद यू एंड वी हैव बीन एंड विल बी, हम लोग वहां पर डालेंगे अच्छे माइंड मैप्स, अच्छी चीजें जिससे कि आपको हेल्प हो और आप बेस्ट अपने पोटेंशियल का अचीव कर सको। इसी के साथ विदा लेते हैं हम लोग आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे कि आप नए जब हम लोग के आए, ठीक है, हम लोग के नए वीडियोस आए तो उसको मिस आउट ना करें। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @aman.tilak.5। थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू नवदीप फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू।